जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परागण, पॉलिनेशन। परागण क्या होता है बेटा? पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जैसे देख लीजिए बेटा, एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक पुष्प का डायग्राम है, ये वर्तिकाग्र है बेटा, और ये परागण, और ये बेटा क्या है? परागकोश। ये परागकोश है। परागकोश से पराग कणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है बेटा। पुष्प के परागकोश परागकोश से परागकोश से पराग कणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। परागण कहलाते हैं। ओके बेटा। पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है बेटा, ये डिफिनेशन हो गई। इसके प्रकार देख लेते हैं। दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं परागण के कितने प्रकार होते हैं? दो। नंबर एक, स्वपरागण। नंबर दूसरा होता है बेटा परपरागण। ओके बेटा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके बेटा। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बेटा। देखो, जब एक ही पौधे में परागण की क्रिया हो तो उसे स्वपरागण कहते हैं, और जब दो पौधों के बीच में परागण की क्रिया हो तब उसे परपरागण कहते हैं। देखो बेटा, जैसे सपोज कीजिए आप ये बेटा, इसमें एंथर है। देखो, जैसे एक ये 1 है, ये 2 है। देखो, जैसे ये दो पेड़ हैं और ये दो पेड़ों पर अलग अलग लगे पुष्प हैं। यदि किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब बेटा परपरागण देख लेते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। ओके बेटा। स्वपरागण और परपरागण में अंतर पता चल गया तुम्हें। ये आगे अभी डिटेल में समझाएंगे। ठीक है बेटा।
तो चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा परागण जो होता है दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पोलिनेशन परागण बेटा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखो नंबर एक तो होता है बेटा स्वपरागण। स्वपरागण स्वपरागण यानी कि बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है बेटा परपरागण। परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्या होता है बेटा ये वाला? क्रॉस। ठीक है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो बेटा स्वपरागण जैसे दूब, घास, खट्टी बूटी इनमें हो जाता है। जैसे दूब घास और खट्टी बूटी इनमें हो जाता है। और बेटा ये जो पर परागण होता है ये विभिन्न प्रकार से होता है। देखो जैसे पर परागण में जैसे बेटा वायु परागण हो गया बेटा। इसके बाद में आता है जल परागण। वायु परागण, जल परागण और बेटा आ जाता है कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। और बेटा आ जाता है वायु परागण, जल परागण, कृत्रिम परागण और बेटा हो जाता है इसका जंतु परागण। क्या हो जाता है? जंतु परागण। ओके बेटा, तो देखो जंतु परागण में तो विभिन्न जंतुओं में हो जाता है। जैसे कीटों में परागण, पक्षियों में परागण, चमगादड़ में परागण। ये कीटों में बहुत से आ जाते हैं। तो बेटा ऐसे पौधे जिनमें वायु द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। जैसे गेहूं, मक्का, धान, ये बेटा कैसे हो गए? वायु परागण। देखो इनके पौधे लगे लगे छोटे छोटे होते हैं। जब वायु चलती है तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे डुलते हैं, तो वो परागकण निकलकर एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, जिससे परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। ओके बेटा, नर तथा मादा परागकणों का मिलना परागण कहलाता है। तो वायु परागण किन्हीं दो वायु परागित पौधों के नाम या किन्हीं तीन वायु परागित पौधों के नाम। ठीक है, तो ऐसे सभी पौधे जो खेत में बोए जाते हैं और लगे लगे रहते हैं उनमें अक्सर यही वायु परागण पाया जाता है। ओके बेटा, जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। जैसे जलकुंभी, कामा सिंघाड़ा, ये जल परागण हो जाता है। कृत्रिम परागण जो होता है बेटा मनुष्यों द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? मनुष्यों द्वारा। ओके बेटा, और जंतु परागण में बेटा विभिन्न होते हैं। जैसे कीट परागण, पक्षी परागण। ओके बेटा, कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण। क्या होता है? चमगादड़ परागण। ये कीट परागण में विभिन्न आ जाते हैं बेटा। ठीक है, कीटों द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण, पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को चमगादड़ परागण, जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण। तो बेटा ये परागण समझ गए। अब इसके